हिंदू धर्म में हर साल सावन शुक्ल पंचमी को यानी हरियाली तीज के 2 दिन बाद नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इसे भैया पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इन त्योहारों पर स्त्रियां नाग देवता की पूजा करती हैं और सर्पों को दूध अर्पित करती हैं। इस दिन स्त्रियां अपने भाइयों और परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करती हैं। मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि भी आती है। माना जाता है कि सर्पों को अर्पित किया जाने वाला दूध और उनका पूजन नाग देवताओं के समक्ष पहुंच जाता है। इसलिए लोग नाग देवताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में जीवित सर्पों की पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ थे। इनके 7 बेटे थे। इन 7 का विवाह हो चुका था। इनमें सबसे छोटे बेटे की पत्नी सबसे सुशील और गुणवान थी, लेकिन उसको कोई भाई नहीं था, इसलिए वह अक्सर दुखी हो जाया करती थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने गई। मिट्टी को खोदने के लिए महिलाओं ने खुरपी चलाई तो पास के बिल से एक सांप निकल आया। डर के मारे बड़ी बहू ने सांप को मारने की कोशिश की तो सबसे छोटी बहू ने उसे रोक दिया और समझाया कि यह सांप निरपराध है और इसे मारना पाप होगा। यह सुनकर बड़ी बहू ने सांप को छोड़ दिया और उसे जाने दिया। इसके बाद सांप एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने इस सांप को देखकर कहा कि मैं अभी लौट कर आऊंगी, इसलिए तुम यहाँ से मत जाना। छोटी बहू बाकी बहुओं के साथ घर चली गई, लेकिन घर जाने के बाद वह घर के कामों में उलझ गई और सांप से किया हुआ वादा भूल गई। अपना वादा छोटी बहू को अगले दिन याद आया। छोटी बहू को याद आया कि उसने सांप से कुछ वादा किया था और उसे वहाँ रुकने के लिए कहा था। वह जंगल की ओर भाग कर गई तो छोटी बहू ने देखा कि सांप अभी भी उसी स्थान पर बैठा है जहाँ उसने उसे रोकने के लिए कहा था। उसने सर्प से कहा कि सर्प भैया प्रणाम। यह सुनकर सर्प बोल पड़ा। उसने कहा कि तुझे झूठ कहने पर मैं डस लेता, लेकिन तूने मुझे भाई कहा है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। इस पर छोटी बहू ने माफी मांगी। सर्प ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। छोटी बहू ने सर्प को बताया कि उसका कोई भाई नहीं है और आज उसे एक भाई मिल गया है। उसके जीवन में एक ही कमी थी जो पूरी हो गई। उसके बाद एक दिन सर्प लड़के का रूप धारण करके छोटी बहू के ससुराल पहुंचा और अपना परिचय छोटी बहू के भाई के रूप में दिया। सर्प ने बताया कि बचपन में ही घर से दूर चला गया था और अपनी बहन को कुछ दिन के लिए लेने आया हूँ। यह सुनकर छोटी बहू को घर वालों ने उसके साथ जाने दिया। छोटी बहू को अब भी इस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता था। रास्ते में सर्प ने बताया कि मैं वही सांप हूँ जो उस दिन मिला था। यह सुनकर छोटी बहू खुश हुई और सांप के साथ चली गई। सांप के घर में छोटी बहू को ढेर सारा धन दिखा। छोटी बहू वहीं रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ और तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। छोटी बहू को ठंडे दूध वाली बात याद नहीं रही और उसने सांप को गलती से गर्म दूध पिला दिया। इससे सांप का मुंह जल गया और उनकी माता अत्यधिक क्रोधित हो गई। लेकिन बीच में सर्प आ गए और माफ करने के लिए कहा। आखिरकार सांप के कहने पर माँ का गुस्सा तो दूर हो गया, लेकिन छोटी बहू को उसके घर लौटने के लिए कह दिया। सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को ढेर सारा धन देकर साथ भेज दिया। घर लौटी छोटी बहू के पास इतना धन देखकर बड़ी बहू ने कहा कि तेरा भाई कितना धनवान है, तो और धन लाकर दे। यह बात सर्प को पता लगी तो वह धन लाकर छोटी बहू के घर में देने लगा। एक दिन सर्प ने अपनी बहन को हीरे और मणियों का हार लाकर दिया। इस हार की अद्भुत सुंदरता की बात राजा और रानी तक भी पहुंच गई। इस पर राजा ने सेठ को हार के साथ बुलवाया।
यहाँ सेठ ने राजा के डर कर छोटी बहू का हार रानी को दे दिया। इस पर छोटी बहू बहुत निराश हुई और अपने सर्प भाई को बोली कि रानी ने मेरा हार छीन लिया है। कुछ ऐसा करो कि रानी जब मेरा हार पहने तो हार सांप बन जाए और जब मैं हार पहनूं तो वो फिर हीरे का हो जाए। सर्प ने बहन की प्रार्थना सुनकर ऐसा ही किया। जब रानी ने उस हार को पहना तो हार सांप बन गया, जिसे देखकर रानी डर के मारे चिल्लाने और चीखने लगी। राजा को यह देखकर छोटी बहू की चाल समझ आ गई और उसे बुलवाकर कहा कि अगर तूने जादू टोना किया है तो वापस ले ले, नहीं तो तुझे दंड दिया जाएगा। छोटी बहू ने बताया कि ये वही हार है और उस हार को गले में डाल लिया। छोटी बहू के गले में हार जाते ही हार फिर से हीरे और मणियों का हो गया। छोटी बहू ने बताया कि मेरे अलावा कोई और इस हार को पहनता है तो हार खुद ही सांप बन जाता है। यह जानकर राजा प्रसन्न हुआ और छोटी बहू को उन्होंने कई उपहार पुरस्कार में दिए। यह सब देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी। बड़ी बहू ने छोटी बहू के पति के कान भरने शुरू किए और उसे भड़काया कि तेरी पत्नी ना जाने कहां से धन लाती है। छोटी बहू का पति उससे सवाल जवाब करने लगा तो सर्प भाई वहां प्रकट हुआ और पूरी कहानी सुनाई। सर्प ने यह भी कहा कि अगर मेरी बहन को किसी ने तकलीफ दी तो मैं उसे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू भाई के प्रति और भी कृतज्ञ हो गई। इसके बाद से ही हर साल वह नाग पंचमी का त्योहार मनाने लगी और तभी से सभी स्त्रियां सर्प को भाई मानकर पूजा करने लगीं।